बहुत ही मज़ेदार कहानी याद आ रही है और आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। किसी नगर में एक राजा रहा करते थे। एक दिन उनके गुरुजी उनके यहाँ आए और गुरुजी का नाम था नरयाति। रामानंदी संप्रदाय के महात्मा थे, बहुत ही योग्य और विद्वान महात्मा थे और राजा का नाम था चंद्रकेतु। अब राजा के यहाँ राजा के गुरुजी आए, ये बात राज्य में फैल गई। तो पहले के लोग जो थे वे बड़े ही धार्मिक स्वभाव के हुआ करते थे। किसी के यहाँ अगर कोई संत महात्मा आ जाए तो सभी दर्शन करने, दीक्षा लेने, कुछ ज्ञान की बातें सीखने जानने के लिए जाया करते थे, और वो भी राजा के गुरु। तो राजा के नगर के पास के ही गांव में एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम था भोला। वह नाम से तो भोला था ही, स्वभाव से भी भोला था। अब कहाँ क्या कहना चाहिए, कहाँ क्या नहीं कहना चाहिए, जो मन में आता था वही कहता था। पर था भगवान का भगत, चाहता था कि भगवान का मंत्र मिल जाए तो मेरा कल्याण हो जाए। सब लोग जाने लगे गुरु जी के पास आशीर्वाद लेने। भोला भी गया, और जब भोला गया तो चरण वंदन करने के बाद, प्रणाम करने के बाद उन संत महाराज से कहा, गुरुदेव हमें दीक्षा दे दीजिए, मंत्र दे दीजिए। गुरु जी ने कहा, भैया मैं तो चेला नहीं बनाता हूँ, गुरु ही बनाता हूँ, क्योंकि आजकल चेला बहुत कम मिलते हैं। अब वो समझा नहीं, वो तो अपने चक्कर में परेशान था, हट करने लगा, गुरु जी मंत्र दे दीजिए, गुरु जी मंत्र दे दीजिए। अब उसकी बहुत बार कहने के बाद गुरु को थोड़ा सा रोष आया और उन्होंने डांट दिया कि जाओ बाद में आना, दीक्षा देंगे। चला गया। फिर दूसरी बार आया और उसकी तो एक ही रट थी, गुरुजी मंत्र दे दीजिए, गुरुजी मंत्र दे दीजिए। रोज आता, रोज जिद करता है। एक दिन सुबह सुबह का टाइम और गुरुजी नित्य क्रिया से निवृत्त होने के लिए थोड़ा राज दरबार से बाहर जा रहे थे। तो जंगल जा रहे थे, वो नित्य क्रिया से निवृत्त होने के लिए लोटे में, कमंडल में अपने जल लिया था। अब वो चले जा रहे थे, तब तक भोला आ गया, गुरु जी मंत्र दे दीजिए। अब महात्मा जी ने कहा, अरे बेवकूफ, तुम देख रहे हो मैं कहाँ जा रहा हूँ, तुम्हें मंत्र की ही लगी है। अरे गुरु जी मंत्र 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 दे दिए। गुरु जी आगे बढ़े, वो पीछे लग गया। मित्रों, गुरु आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो पीछे लगा है। अब गुरु बेचारे भाग रहे हो तो वो भी भागने लगा। अब उसके चक्कर में गुरुजी 4-5 किलोमीटर जंगल में चले गए। वो पीछा नहीं छोड़ रहा है। पीछे उलट कर देखा तो पीछे खड़ा है और बोले, तुम जाते हो कि नहीं? उसने कहा, गुरुजी मंत्र। अब गुरु को इतना गुस्सा आया। अच्छा, भोला को लोगों ने समझा दिया था कि मंत्र ऐसा होता है ना कि वो सबके समझ में नहीं आता है। गुरु जो बोल देते हैं वही मंत्र होता है, वो मंत्र सबके समझ में नहीं आता है। अब गुरु को इतना गुस्सा आया कि ये मेरी नित्य क्रिया में बाधा पड़ रहा है, मैं कैसे इससे निपटूं। क्रोध में उन्होंने कह दिया कि जा रहे हो कि नहीं? नहीं, 12 तक खपड़िए फूट जाए।
मारब लोटा से तो खपड़िए फूट जाए। अरे गुरु जी मंत्र गया, मिल गया मंत्र, मिल गया मंत्र। अब वो नाचते गाते हंसते भागा गांव में आया। अब 24 घंटे रगाड़ने लगा, मारब लोटा से खपड़िया फूट जाए, मारब लोटा से खपड़िया फूट जाए, मारब लोटा से खपड़िया फूट जाए, मारब लोटा से खपड़िया फूट जाए। अब वो दिन रात उठते बैठते सोते जागते, हाँ, मारब लोटा से खपड़िया फूट जाए। पत्नी ने सोचा कि उनको क्या हो गया है, क्या कर रहे हैं। उनसे पूछा तो क्या बोला, अब पूछो मत, गुरुजी का मंत्र है, ये जप करना जरूरी है, अगर भूल गया तो मारब लोटा से खपड़िया फूट जाए। अच्छा वो तो जपता ही था, और जब सोने जाए तो पत्नी को भी कहे कि देखो मेरा मंत्र भूल न जाए, तुम भी याद कर लो अच्छे ढंग से, जब मैं सो जाऊं तो तुम जपते रहा करो, ताकि मैं उठूं तो मुझे याद हो जाए। पत्नी को भी सिखाया किसी तरह, तो वो भी जपती रहे, मारब लोटा से तो खपड़िया फूट जाए, मारब लोटा से तो खपड़िया फूट जाए। अब वो जगे तो वो भी वही मंत्र चालू कर दे, मारब लोटा से तो खपड़िया फूट जाए। रात दिन मंत्र वो जपता रहा। अब गांव वाले कभी सुनते भी तो समझ में नहीं आता, किसी के समझ में भी आता तो लोग हंसते उसके ऊपर। वैसे भी लोग उसका मजाक बनाया करते थे, भोला भोला कह के बेवकूफ समझते थे लोग। अब एक दिन की अकस्मात बात क्या हुई, वो जो राजा थे उनका पुत्र भयंकर बीमारी से ग्रस्त हो गया। किसी प्रेत ने उसको जकड़ लिया, पकड़ लिया, वो ठीक नहीं हो रहा था। और राजा ने मुनादी करवा दी कि मेरे बेटे को जो भी प्रेत से मुक्ति दिला करके ठीक कर देगा, मैं उसे आधा राज्य दे दूंगा और बहुत सम्मान करूंगा। अब राजा के यहाँ बड़े बड़े देश विदेश से तांत्रिक और ओझा आने लगे, सभी मंत्र का प्रयोग करने लगे, मांत्रिक तांत्रिक सब आ गए, झाड़ फूंक चल रही थी। इधर भोला जो था अपने पत्नी से कहा कि तुम कहो तो मैं भी जाऊं, हमारा भी दिन फिर जाएंगे, हमारा भी मंत्र कोई कम थोड़ी है, गुरुजी ने दिया है। पत्नी बोली आप जो समझते हैं ठीक ही समझते हैं, और जाइए कोई बात नहीं है। अब ये भोला पहुंचा राज दरबार में और महाराज से कहा कि मुझे भी मंत्र आता है, मैं आपके बेटे को ठीक कर सकता हूं, इजाजत दीजिए। महाराज आरत के मत मन रहे निचेतु, फिर कहे आपनो हेतु। राजा को तो मानो बिन मांगे मोती मिल गया हो। उन्होंने कहा ठीक है, जाओ तुम अपना मंत्र चलाओ। वह गया, जो तांत्रिक लोग बैठे थे सबको डांट कर भगाया, चलो हटो यहाँ से, इतनी देर से बैठे हो, ठीक नहीं कर पा रहे हो, क्या कैसा मंत्र है तुम्हारा। अब बेचारे वो तांत्रिक सभी बाहर आ गए, तो वो बेटे के कान में जाकर के बोला। अब उस बेटे के शरीर में व्याप्त था प्रेत। अब वह प्रेत जब हावी था तो सुनेगा भी प्रेत ही, तो कान में क्या बोला, मारब लोटा तक खपड़िया फूट जाए। अब इस पर जो है वो प्रेत जो था वो समझ गया कि हमको पहचान चुका है और आपकी बार हो सकता है कि मुझे मार ही डाले। प्रेत छोड़कर भागा। बच्चा स्वस्थ हुआ, उठकर बैठ गया। पूरे दरबार में हाहाकार मच गया, खुशी की लहर दौड़ गई और सब भोला की जय जयकार करने लगे। सब आकर दास दासियां बताए राजा को कि बेटा ठीक हो गया है, भोला ने ठीक कर दिया है, यह बहुत सिद्ध महात्मा हो गया है। राजा ने भोला का बड़ा सम्मान किया, महल में रहने का स्थान दिया और उसे बहुत बड़े बड़े अधिकार दिए। अपने वचन के अनुसार आधा राज्य देने का भी उन्होंने प्रबंध कर दिया
अब भोला बैठ करके आराम से चौकी पर भभूत बांटा करे, जो भी आए भूत सबको भभूत बांटे। अब लाइन लग गई, लाइन पे लाइन, लाइन पे लाइन। सुबह 8 से 10, फिर 2 से 8। 1 मिनट का टाइम नहीं भोला के पास भभूत देने से, सबको भभूत दे रहा है। अब मंत्र क्या है? बस एक ही मंत्र उसका है जो कि मन मन जपता है। मारब लोटा से तो खपड़िया फूट जाए, मारब लोटा से तो खपड़िया फूट जाए, यही उसका मंत्र था और वो चल रहा था। अब ये भोला की प्रसिद्धि इतनी बढ़ी कि जो गुरुजी जी थे उनके कानों तक ये बात पहुंची कि राजा के यहाँ एक बहुत ही सिद्ध संत आए हुए हैं, तो महात्मा गुरुजी भी आए। अब गुरुजी जैसे ही आए तो तख्त पर बैठा था भोला और दौड़ करके, अरे गुरुजी प्रणाम, गुरुजी प्रणाम, गुरुजी प्रणाम। अब गुरुजी बड़े आश्चर्य में हो गए कि इसको तो हमें ध्यान भी नहीं, कौन है कौन नहीं है, गुरुजी गुरुजी कह रहा है और मैं इसका गुरु कहाँ हुआ। तो कहा कि मेरे समझ में तो नहीं आ रहा है कि तुम मेरे शिष्य हो, मैं तुम्हारा गुरु हूँ। मैं कैसे हूँ गुरु? मेरी लिस्ट में तुम्हारा नाम नहीं है। तो बोले, देखो गुरुजी, आप ही ने मुझे मंत्र दिया है। अब आइए, आपको सबके सामने नहीं बताऊंगा, मैं आपको अलग बताता हूं ले चल के अकेले में। अब गुरुजी के पास जब गया अकेले में लेकर के गुरुजी के साथ, तो बताया कि गुरुजी आपने जो मंत्र दिया था भूल गए आप ही ने तो कहा था, आप ही ने मंत्र दिया था ना, मारो लोटा से तो खपड़िया फूट जाए। अब गुरु को वो काफी बरसों पुरानी बात याद आ गई और भोला को हृदय से लगा लिया कि भोला, मेरा हृदय तुम्हें प्रणाम करता है, इसलिए नहीं कि तुम विद्वान हो, इसलिए कि तुम भावुक हो, भावना है और तुम्हें सच्ची गुरु के प्रति वचनों में विश्वास रखने वाली प्रीति है तुम में। मित्रों, इसलिए संत लोग कहा करते हैं क्या कि आप क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, क्या जपते हैं क्या नहीं जपते हैं, भगवान उसे नहीं देखते हैं। भगवान तो भाव को देखते हैं कि आपका भाव क्या है। इसीलिए संत लोग कहते हैं, मूर्खो वदति विष्टाय धीरो वदति विष्णवे, मूर्खो वदति विष्टाय धीरो वदति विष्णवे, तयो फलम तुल्यम भावग्राही जनार्दन। भगवान को भजो, शुद्ध अशुद्ध की चिंता मत करो। मन में भगवान का चिंतन चल रहा हो और भाव भगवान में लगा हो तो भगवान को मिलते देर नहीं लगती। मित्रों, आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिएगा।